ओम शांति। आज हम 24 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बताया कि इस दुनिया में कोई धनवान देहधारी होगा तो अपने बच्चों को सुख रहने के लिए संपत्ति देगा, लेकिन शांति का वर्षा नहीं दे सकता। बाबा कहते शांति तो मैं ही देता हूँ। बाबा ने बताया कि ये सारी दुनिया लंका है, यहाँ पर सब आत्माएं दुखी हैं, शोक वाटिका में बैठी हुई हैं, कदम कदम पर दुख है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे लिए बाप ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ कोई शोक नहीं होगा, वही अशोक वाटिका होगी। और बाबा ने बताया कि पिछले कल्प में मैंने तुमको शांति का हार पहनाया था, शांति का वर्षा दिया था, लेकिन तुमने अब गवा दिया। अब फिर से मैं तुमको शांति का वर्षा दे रहा हूँ। और बाबा ने आज मुरली में ये भी बताया कि लास्ट में जब विनाश होगा तो तुम बाबा की याद में बैठे बैठे शरीर छोड़ दोगे और बाबा तुमको साक्षात्कार कराएगा, तुमको बहलाएगा, जो तुम्हें विनाश का पता भी नहीं रहेगा। ओम शांति। आप सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। बाबा कहते हैं अगर सच्ची शांति का अनुभव करना है तो इस देह से अलग होकर डिटैच होने का अभ्यास करो। जब चाहो इस शरीर में आ जाओ और पाठ बजाओ, कर्म करो, और जब चाहो इस शरीर से अलग हो जाओ। आज की मुरली में प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर है, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, है ना। बाबा के प्यार की कमाल क्या है? बाबा हमको ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हम देवी देवताओं जैसे मीठे बन जाते हैं, प्यारे बन जाते हैं। जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है, बाप आए ही हैं बच्चों को पूज्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। बाबा कहते देखो मेरे प्यार की ये कमाल है जो मैं तुमको इतना मीठा बना देता हूँ, लक्ष्मी नारायण जैसा, जिनके दर्शन के लिए आज भी कितनी भीड़ लगती है। ये बाबा की ही कमाल है जो बाबा हमको गुलगुल फूल जैसा बना रहे हैं। आज की मुरली में गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आँख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तीसरी की कथा भी कहते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को दो आंखें तो पहले से ही थी, अब तीसरी आंख और मिली है, ज्ञान वाली आंख मिली है। बाबा कहते हैं वास्तव में एक ही नाम राजयोग राजाई प्राप्त करने के लिए, राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्याजी भव, है ना। बाबा ने आज मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ बता रहे हैं। बाबा ने क्या कहा कि एक तो राजाई प्राप्त कराने वाला माना शिव बाबा और एक राजाई माना वर्षा। दोनों से जब हमारा योग लगता है, हम दोनों को याद करते हैं, बाप और वर्षे को, इसको ही कहा जाता है मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है, बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाबा तो हमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं ना, शास्त्रों की बातें थोड़ी ना समझाते हैं। बाप प्यार का सागर तो ज़रूर है, तब तो प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। सबसे प्यारा सबसे मीठा इस दुनिया में क्या है? शिव बाबा से मीठा इस दुनिया में कोई नहीं, शिव बाबा से प्यारा इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं, है ना। इसलिए बाबा को देखो सब याद करते हैं, हर आत्मा भगवान को याद करती है। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। यह दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं।
अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो, है ना। बाबा समझा रहे हैं कि बाबा के मन में भी ख्याल आता है। बाबा कई बार कहते हैं कि जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं, है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा कोई दुखी थोड़ी ना थे। उनका अच्छा भला बिजनेस चल रहा था, वो सुनार थे, तो उन्हें कोई तकलीफ़ थोड़ी ना थी। लेकिन उनके मन में ये इच्छा बहुत थी कि मैं भगवान को पाऊँ। इसलिए वो बहुत भक्ति करते थे, नारायण की पूजा करते थे, गीता अपने पॉकेट में रखते थे, गीता ज़रूर पढ़ते थे। चाहे वो रेल में भी जा रहे होते थे तब भी गीता ज़रूर पढ़ते थे। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो, बाप आकर सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से, बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे ना सके, है ना। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चों को मैं शांति भी देता हूँ, सुख भी देता हूँ। इस दुनिया में कोई भी देहधारी बाप होगा तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा धन दे देगा सुखी बनाने के लिए, लेकिन शांति कोई किसी को दे नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका राज बाबा ही आगे समझाते हैं। बाबा ने ही आके समझाया कि शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम तो रहने वाले ही शांति की दुनिया के, शांति धाम के रहवासी हो। तो शांति का वर्षा बाबा ही देते हैं। शांति तो सब चाहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो। बाबा ने समझाया है, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है। वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी, ऐ भोगता ऐ सोचता है। यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है, आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। अब इस दुनिया में देखो, किसी से पूछेंगे, सन्यासी भी कहते हैं हमको शांति चाहिए, इसीलिए वो घर परिवार को छोड़ के, शोर शराबे को छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं शांति ऐसे थोड़ी ना मिल सकती है, जंगल में जाके बैठ जाने से शांति नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं कि शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा को शांति स्वधर्म में टिकना होता है, अपने परम धाम को याद करना होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मन बुद्धि है ये आत्मा के ही ऑर्गन्स हैं। बाप समझाते हैं अशांत माया कर दिए। फिर बाबा ने कहा कि उनसे पूछो कि तुमको, चलो मन और बुद्धि को अशांत किसने किया ये बताओ। तो अशांत करने वाले तो 5 विकार हैं। 5 विकारों में से जब कोई भी विकार के कारण हमारे मन में संकल्प चलते हैं तो मन अशांत हो जाता है। बाकी ये ऑर्गन्स हैं, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं। कर्म योग है ना, बाबा कहते हैं भाई चलो आप कोई गए, हमें शांति चाहिए, तो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं चुपचाप भी आत्मा नहीं बैठ सकती, कितना देर बैठेगी, हैं भाई, कर्म से अलग तो नहीं हो सकती ना। इसीलिए बाबा हमको क्या बना रहे हैं, कर्म योगी बना रहे हैं। यूँ तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन्स से काम लेते व नहीं लेते यह तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटैच समझो, इसमें आँखें मूंदने की भी दरकार नहीं। आत्मा इन आँखों से देखती रहती है, आत्मा को आँखें मिली हैं देखने के लिए, बाकी ज़बान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं, फ़ायदा है ही बाप को याद करने से। अब जैसे बाबा हमें योग सिखाते हैं, तो योग में बाबा क्या सिखाते हैं बाबा ने कभी ऐसे तो कहा नहीं कि ये आंखें बंद करके बैठो, है ना। दुनिया में क्या सोचते हैं, शांति चाहिए तो आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाओ। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता। बाबा क्या कहते हैं, आंखें खोल के इस तरह बैठ जाओ जैसे कि शरीर से बिल्कुल अलग होगी, आत्मा बिल्कुल हल्की होगी। इस शरीर, ये जो शरीर रूपी बाजा है उसको बजा नहीं रही, आत्मा बिल्कुल अलग हो गई है इससे, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि चलो ऐसे बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं, है ना। शरीर से डिटैच भी हो जाओ,
शरीर से अलग होकर बैठ भी जाओ और बाबा को भी याद करो तो फ़ायदा है। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है। इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है ना। अब बाबा कहते हैं कि जब तक बाबा से योग नहीं लगाओगे, सर्वशक्तिमान से कोई आत्मा कनेक्ट नहीं होगी, तब तक उसको फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए योग को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग अग्नि से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, विकर्म भस्म होते हैं। इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। अब बाबा समझा रहे हैं, जो तुम योग लगाते हो, शिव बाबा को याद करते हो, उससे क्या होता है, एक तो हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की उम्र बढ़ती है, एक आत्मा को खुशी होती है, और एक आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, पाप कटते हैं। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठ योगी तो नहीं हो। ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। बाबा कहते हैं भाई योग भी लगाना है, साथ में सेवा भी करनी है, क्योंकि तुम तो कर्म योगी हो ना। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान हैं। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है। बाबा क्या समझा रहे हैं कि आत्मा जैसे सतयुग में आती है तो सतयुग से फिर धीरे धीरे पतित बनती जाती है ना, इम्प्योर होती जाती है। और बाबा कहते हैं लास्ट में जो आत्माएं आ रही हैं वो तो कमज़ोर हैं। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है, तो बेहद का बाप है, प्यार का सागर कितना खींचता है। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया, कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। ओहो हम सो देवता हैं, भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बदलाते हैं। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी नारायण है उनमें कितनी खींच होती है, उनका जो मूर्त होती है कितनी हर्षित मुख होती है, तो वो आत्माओं को खींचती है। कितनी आत्माएं भक्ति मार्ग में उनके दर्शन को जाती हैं, वो कितने प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तो बाबा कहता है किसी को पता नहीं है कि इनको लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। भाई इतना मीठा इतना प्यारा किसने बनाया, किसने ऐसा पुरुषार्थ कराया जो ये लक्ष्मी नारायण ऐसे बने। बाबा कहते ये मम्मा बाबा भी पहले नहीं जानते थे, लेकिन बाद में जान गई। बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते हैं कि माया किसको कहा जाता है। अब हम योग लगाते हैं तो योग में हम किसी कोई हथियार वगैरह थोड़ी ना, तलवार आदि थोड़ी ना चलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारी मन की अंदर लड़ाई है, माया से लड़ाई है ना। तो बाबा कहते हैं उनको तो ये भी नहीं पता कि माया किसको कहा जाता है, वो तो धन को माया कहते हैं। बिल्कुल ही बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलव्ड हैं, इस समय सब हैं तमो प्रधान। परमात्मा को न जानने के कारण ठीक कर भीतर को याद करते रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि परमात्मा के बारे में पूर्ण जानकारी है नहीं, इसलिए पत्थर और आदि को याद करते रहते हैं भक्ति में। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं, वह हैं सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सतयुग आदि में। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि कृष्ण को सारे झुलाते हैं, फिर कहते हैं कृष्ण द्वापर में आया और राम उससे पहले आया, तो पहले आने वाला तो आत्मा जरूर पवित्र होगी। तो जब कृष्ण को झुलाते हैं तो बाबा कहते हैं राम को भी झुलाना चाहिए, राम को क्यों नहीं झुलाते।
परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं हैं। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे शरीर में। देरी नहीं लगती है, सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता है। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं, बाकी वे सब हैं जिस्मानी चीज़ें। अब बाबा बता रहे हैं आत्मा जैसे एक शरीर छोड़ती है, सेकंडों में दूसरे शरीर में चली जाती है, सेकंडों में बहुत लंबी दूरी भी तय कर लेती है। अगर विदेश में उसको शरीर लेना होगा तो विदेश में भी बहुत कम समय में चली जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा बहुत तेज़ होती है, आत्मा रॉकेट से भी तेज़ होती है ना। आत्मा किसी को दिखाई देती है, आज तक किसी को दिखाई नहीं दी। जब शरीर में प्रवेश करती है तब भी किसी को दिखाई नहीं देती, और जब शरीर छोड़ती है तब भी किसी को दिखाई नहीं दी। आज तक किसी ने आत्मा को नहीं देखा। यही कारण है बाबा कहते हैं कई लोग क्या कहते हैं कि अच्छा तुमको भगवान मिला है, बताओ कहाँ है, दिखाओ हमें। तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ, हमने ही नहीं खुद देखा। भाई आत्मा को आज तक किसी ने देखा है? आत्मा को किसी ने नहीं देखा। तो जब आत्मा को नहीं देखा तो परमात्मा को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो भी एक आत्मा है। तो ये बाबा समझा रहे हैं। तू प्यार का सागर है, यह एक की महिमा गाई जाती है। ज़रूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं। अब ये जो गीतों में गाते हैं, प्रार्थना भी स्कूलों में गाई जाती है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो ज़रूर वो इतना मीठा है, इतना प्यारा है भगवान, जिसको याद करते हैं, और ज़रूर उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण दुनिया उसको प्यार करती है। हर आत्मा भगवान को याद करती है। तो दुनिया वाले ये नहीं जानते कि परमात्मा इतना प्यारा क्यों है। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा के प्यार की, शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। वह भी कितने प्यारे हैं, उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे डंडे लगते रहते हैं, कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा, इतना प्यारा बनाता हूँ, तुम सो देवी देवता थे। अब देखो बाबा बता रहा है कि देखो मेरे प्यार की क्या कमाल है, मैं लक्ष्मी नारायण जैसा बना देता हूँ, जिनके दर्शन को अब भी आत्माएं कितनी तरसती हैं, है ना। बाबा ने जैसे अभी बताया कि दक्षिण में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए सोटे भी पड़ते हैं। मतलब वहाँ दर्शन के लिए इतनी भीड़ हो जाती है कि जैसे जो सबसे आगे नंबर में होता है, जो मूर्ति के पास पहुँच जाता है, तो वो आगे से हटता नहीं है, उसको फिर धक्का दे के या कुछ मार के हटाया जाता है ताकि पीछे वाले दर्शन कर लें। इतनी भीड़ मारा मारी होती है। तो लक्ष्मी नारायण इतने प्यारे हैं, देवी देवताओं को इतना अच्छा समझा जाता है, तब तो उनके दर्शन के लिए आत्माएं इतनी मेहनत करती हैं, भीड़ में भी उनके लिए खड़ी रहती हैं। अब जब वो इतनी प्यारे हैं तो उनको बनाने वाला कितना प्यारा होगा। तो ये बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते तुमको भी ऐसा ही बनना है। हम सो हम कहते हैं ना, वास्तव में है सो हम सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। अब देखो सो का अर्थ बाबा आज समझा रहे हैं। मतलब इसका अर्थ है कि हम ही देवता थे, हम ही फिर क्षत्रिय बने, हम ही वैश्य बने, हम ही शूद्र बने, हम ही ब्राह्मण बने, हम ही फरिश्ता बनेंगे, हम ही फिर देवता बनेंगे। इसका अर्थ ये है। लेकिन दुनिया में हम सो का अर्थ क्या समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। बाबा कहते भी बच्चे हैं, मैं बाप हूँ, सब बाप अलग है। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने और 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र, है ना। जब हम ऐसे ऐसे फिराते हैं ना, अपनी बुद्धि में ये बातें लाते हैं कि हम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर ऐसे ऐसे नीचे गिरे, इसको बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र फिराना। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। मतलब अपने जन्मों को याद करना, अपने पास्ट वाले जन्मों को याद करना बाबा के ज्ञान के आधार पर, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। लेकिन भक्ति मार्ग में स्वदर्शन चक्र कृष्ण को दे दिया, और क्या दिखाया है कि उस स्वदर्शन चक्र से उन्होंने पापियों का गला काटा। शेरावाली ने पापियों का गला काटा स्वदर्शन चक्र से, विष्णु ने मतलब हिंसा करी,
लेकिन वास्तव में ऐसा कोई सुदर्शन चक्र नहीं है। सुदर्शन चक्र क्या है? जब हम योग में बैठते हैं, अपने जन्मों को याद करते हैं, तो माया का गला कटता है। तो उन्होंने भक्ति मार्ग में वो दिखा दिया है। अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं, यह नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए गाया जाता है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर यह नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए गाया जाता है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में हैं। ऐसे बाबा कहता है, ऐसे याद करो, कल हम देवता थे, आज हम ब्राह्मण हैं, कल फिर देवता बनेंगे। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते हैं, कितनी शौक से पालना करते हैं। बाबा का ज्ञान मिलने से पहले हम क्या थे? पतित थे, पुराने थे। बाबा हमको देखो क्या बना रहा है, क्या से क्या बना रहा है। तो कितनी शौक से बाबा हमारी पालना करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं यह भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। अब बाबा ने भी देखो कितनी गालियाँ खाई है ना। बहुत पुराने टाइम में बहुत बाबा को सुनना पड़ता था, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बनाते थे। युद्ध के मैदान में मेहनत तो ज़रूर करनी है, ऐसे नहीं बगैर मेहनत कोई राजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो, है ना। अब बाबा कहते ये तो पढ़ाई है, इसमें यूँ थोड़ा ना कहेंगे मास्टर जी आशीर्वाद करो। जितना पढ़ेंगे उतना मिलेगा, और बाबा की पढ़ाई में तो बिल्कुल ही आशीर्वाद नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन कोई बच्चा अगर मेहनत करता है, सच्चा है, तो बाबा उसको मदद तो करता है, लेकिन सारे काम बाबा कर देगा ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। यह गॉडली कॉलेज है। भगवानुवाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। राजाओं का राजा बनाने का अर्थ क्या होता है कि जो द्वापर युगी और कलयुगी राजे थे, वे भी देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो राजाओं के राजा हुए ना, देवी देवता क्या हुए? राजाओं के भी राजा हुए। तो बाप हमको देवता बना रहा है, मतलब राजाओं का राजा। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल राजधानी यही जमुना का कंठा दिल्ली है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है, अब तो ठीकर भीतर की दिल्ली है ना। अब इस दिल्ली पे देखो, दिल्ली कितनों की राजधानी बनी, कितने शासक आए, राजे महाराजे आए, है ना। तो सब कंगाल हो गई है, सब कुछ लूट के ले गए। पहले मुसलमानों ने इस पर राज करा, फिर अंग्रेज़ों ने करा। तो बाबा कहते हैं अब तो ठीकर भीतर की दिल्ली रह गई है, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं, सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं, इस समय यह सारी दुनिया लंका है। रावण का राज्य चल रहा है, सब सजनियाँ शोक वाटिका में बैठी हुई हैं। वहाँ होता है अशोक वाटिका। बाबा कहते कि लंका वो वाली नहीं है जो शास्त्र में दिखाई है। लंका तो पूरी दुनिया में इस समय पूरी दुनिया ही लंका है। बाबा कहते हैं रावण का राज चल रहा है, सब सजनियाँ शोक वाटिका में बैठी हैं। जैसे सीता को दिखाया है शोक वाटिका में हमेशा दुखी, ऐसे इस समय सब आदमी दुखी तो हैं, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है सबके साथ। लेकिन बाबा कहते वहाँ तो अशोक वाटिका होगी, मतलब जहाँ शोक ना हो। यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, कभी किसको दुख नहीं देना है। सुख शांति का दाता एक ही बाप है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, धंधा धूरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। बाबा कहते कि सुख और शांति का वर्षा तो मैं ही देता हूँ, तो उसके लिए जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं। मनुष्य तो दे नहीं सकते हैं, ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं।
कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते, यह भी ड्रामा में नूंद है। अब जो भारत का प्राचीन योग मशहूर था वो कौन सा योग था? यही वाला तो था जो बाबा ने सिखाया राजयोग, वो वाला थोड़ी ना जो सन्यासी सिखाते हैं। तो बाबा समझाते हैं भारत का प्राचीन राजयोग है। कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम योगे। उन्होंने संगम योग अक्षर निकाल योगे योगे कह दिया है। बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता का संगम होता है, 2 कला कम होती हैं। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती हैं। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि यह सारा खेल है, भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं। यह कोई नहीं समझाते हैं कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गंवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ। माना सतयुग में आत्मा शांत थी, उसके गले में हार था शांति का। बाबा ने कहा अब तुमने गंवा दिया है, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं है, अति सहज है। बाप की पहचान मिली, बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा ना कोई। है ना, बाबा के बच्चों में मन में क्या विचार आता है कि बाबा को जब हम पहचान लेते हैं तो मन में यही तो चलता है कि बाबा अब तो बस आप ही हमारे हो, आपके सिवाय कोई भी हमारा नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है ना। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना मेरा तो एक गिरधर गोपाल। तो बाबा बता रहे हैं सब एक ही एक हैं। भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं, यह ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है ना। बाबा समझा रहे हैं कि ये सारे भगवान थोड़ी ना है, परमात्मा तो अलग है। नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं और फिर भीतर ठीकर में भी कह देते हैं। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा को हमने सही तरह से अब जाना है। यह मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुँचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे क्योंकि हंगामा हो जाता है। अब बाबा बता रहे हैं कि जब लास्ट में विनाश होगा तो बाबा सबको बच्चों को बहलाएंगे साक्षात्कार करा के। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, है ना। विनाश के टाइम पे हम योग में बैठे बैठे बाबा हमको नई दुनिया दिखाएगा, इधर महाविनाश होता रहेगा, है ना। लेकिन हमारी बुद्धि चली जाएगी उधर। खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नाहक खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी हो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए, कमज़ोर तो ठहर ना सकें। अब महाविनाश को तो सारे तो नहीं देख पाएंगे ना, जो आत्मा मजबूत होगी बाबा कहते वही देख पाएगी, उसका ही योग बाबा से लगेगा, नहीं तो दूसरी बातें याद आ जाएंगी। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। देखो बाबा क्या कह रहा है, इधर दुनिया में दुख बढ़ेगा
और बाबा हमको सुख देगा बहलाने के लिए। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना, यह तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, यह माता पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, ये भी चलाते हैं। भल समझो यह बुद्धू है। शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। हमेशा क्या सोचना है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। सलामत कैसे रहेंगे हम बच्चे? सदा सुखी सलामत, जब बाबा को याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है, बाबा के जैसा मीठा बनना है। सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है, सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। बाबा ने बताया ना कि सिर्फ शरीर से अलग होकर नहीं बैठना शांति में, साथ साथ बाबा को भी याद करना है। वरदान है, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक हैं वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नज़दीक हैं। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि जो यहाँ बच्चे सेवा करते हैं, सेवा की सीट पर बाबा के नज़दीक हैं, उनको भविष्य में भी सिंहासन मिलता है, वो भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनते हैं। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का आसन। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे तपस्या करेंगे और सेवा करेंगे, वहाँ गद्दी मिलेगी। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे यहाँ बाप दादा के तुम साथी हो, ऐसे वहाँ पर राजा के जो बाबा राजा के रूप में होंगे उनके साथी होंगे हम राज्य करने के। तो जो सदा समीप सदा साथी सदा सहयोगी सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। बाबा ने बताया ना कि जो समीप होंगे, बाबा के साथी होंगे, सहयोगी होंगे, तपस्या करते होंगे और सेवा करते होंगे, वही बाबा कहते भविष्य में भी सिंहासनधारी बनेंगे। स्लोगन है, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। ओम शांति।